पिता का घर कभी जर्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता। बसते हैं जहाँ सपने बचपन के, बसते हैं जहाँ सपने बचपन के, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जंतुओं में पोषण, जिसमें बात करेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसका वीडियो अलग से बनाया था, और विटामिन, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। ये दो वीडियो जिसने भी ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज बात करेंगे वीडियो में खनिज। तो खनिज को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि जो शरीर के लिए आवश्यक खनिज कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे। खनिजों का शरीर में क्या काम रहता है? तो शरीर की रोगों से रक्षा तथा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं निर्माण करते हैं। तो चलिए जानते हैं खनिज। जो शरीर के लिए आवश्यक खनिज हैं, इनको जानते हैं। खनिज तो ये शरीर के अनिवार्य अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। तो खनिज शरीर के लिए कौन से पोषक तत्व हैं? अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख खनिज यानी कि मिनरल, जिसमें पहले बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं? तो हड्डी एवं दांत के निर्माण में सहायक। तो हड्डी एवं दांतों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैल्शियम कैल्शियम तो दांतों के निर्माण में एवं हड्डी के निर्माण में कौन सहायक होता है? कैल्शियम सहायक होता है। रक्त के स्कंदन में कैल्शियम सहायक होता है। दिल की धड़कन के नियंत्रण में सहायक। तो दिल की धड़कन के नियंत्रण में कौन सा खनिज सहायक होता है? कैल्शियम सहायक होता है। अगर बात करें कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। बात करें अगर कि कैल्शियम मुख्य रूप से किस किस में पाया जाता है, इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, पनीर, अंडा, मछली और पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में बात करें कि हमारे शरीर के लिए दैनिक मात्रा में कितने ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है डेली लाइफ में? तो 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम प्रतिदिन आपके शरीर के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के बाद में बात करेंगे फास्फोरस। तो यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो कौन सा खनिज कैल्शियम के साथ मिलकर के दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो फास्फोरस। यह शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखता है। तो शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित कौन बनाए रखता है? फास्फोरस बनाए रखता है। बात करें अगर कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, फास्फोरस किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो जो सभी अनाज रहते हैं, जैसे आपका दाल, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, इन सभी में फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद में दाल, दूध, पनीर, कलेजी और हरी सब्जियां, इन सभी में फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करते हैं कि हमारे शरीर के लिए दैनिक मात्रा में फास्फोरस की कितनी ज़रूरत रहती है, तो जितनी कैल्शियम की रहती है उतनी ही इसकी होती है, 1.2 ग्राम। ये प्रतिदिन की मात्रा है डेली लाइफ का। तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सेम ही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आयरन, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन इसी के द्वारा बनता है। तो इम्पोर्टेंट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण
किस खनिज के द्वारा होता है? तो आयरन के द्वारा होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। अगर इसके स्रोतों की बात करें कि आयरन किस किस में पाया जाता है, तो पालक, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, सेब और गुड़, इन सभी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर दैनिक मात्रा में बात करें कि डेली लाइफ में प्रतिदिन आपके शरीर के लिए आयरन की कितनी मात्रा जरूरी है, तो बालकों के लिए 25 ग्राम प्रतिदिन लाइफ के हिसाब से, और बालिकाओं में 35 ग्राम प्रतिदिन आयरन की जरूरत होती है। अगर बालकों में बात करें तो 25 ग्राम और बालिकाओं में बात करें तो 35 ग्राम पर डे। आयरन के बाद में नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम। तो सोडियम के क्या कार्य हैं? बीपी को नियंत्रित रखना, ब्लड प्रेशर मतलब कि रक्तचाप। रक्तचाप को कौन नियंत्रित रखता है? तो सोडियम नियंत्रित रखता है। शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखना, तो कौन सा खनिज है, मिनरल है जो शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है? सोडियम। पेशीय संकुचन को नियंत्रित रखना, पेशीय संकुचन को कौन नियंत्रित रखता है? सोडियम नियंत्रित रखता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जैसे ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। निम्न रक्तचाप किस खनिज की कमी से होता है? तो सोडियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? सोडियम। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो ना हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सोडियम के मुख्य स्रोत कौन से हैं? कि सोडियम मुख्य रूप से किन किन में पाया जाता है? जो आपका साधारण नमक रहता है, इसमें सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में मछली, अंडा, दूध और मांस, इन सभी में भी सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दैनिक मात्रा की बात करें कि डेली लाइफ के लिए आपके शरीर के लिए सोडियम की कितनी आवश्यकता है? तो 2 से लेके 5 ग्राम प्रतिदिन आपको 2 से लेके 5 ग्राम सोडियम लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में भरपूर मात्रा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं आयोडीन। तो आयोडीन शरीर के विकास में सहायक होता है। कौन सा खनिज शरीर के विकास में सहायक होता है? आयोडीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, या जिसको ही क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? जो थायराइड ग्रंथि रहती है ना, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। किस रोग से? घेंगा या ग्वाइटर से। यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि घेंगा या ग्वाइटर रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और इसमें कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। स्रोत बात करते हैं कि आयोडीन मुख्य रूप से किन किन में पाया जाता है? तो जो आयोडीन युक्त नमक आता है ना, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री वनस्पति, समुद्री मछली, हरी सब्जियां, इन सभी में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बात करें कि आयोडीन की डेली लाइफ में कितनी ज़रूरत रहती है दैनिक मात्रा, तो 20 ग्राम पर डे आपको शरीर के लिए आयोडीन देना जरूरी है। आयोडीन के बाद बात करते हैं पोटेशियम। तो यह दिल की धड़कन तथा तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संचालित करता है। तो कौन सा खनिज है जो दिल की धड़कन तथा तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संचालित करता है? तो कौन सा खनिज है? पोटेशियम। किस मिनरल की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग होता है? तो पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होता है। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोकैलेमिया। अगर इसका मुख्य स्रोत करते हैं कि पोटेशियम मुख्य रूप से किस किस में पाया जाता है? तो लहसुन में भरपूर मात्रा में, प्याज में भरपूर मात्रा में और केला, इन तीनों में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दैनिक मात्रा की बात करें कि डेली लाइफ के लिए पोटेशियम आपके शरीर के लिए कितना चाहिए? तो 1 ग्राम
पर डे के हिसाब से आपके शरीर के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। कोबाल्ट, यह आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। तो आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, कौन सा मिनरल आवश्यक है? तो कोबाल्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्रोत की बात करें कि कोबाल्ट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो मांस, मछली और जल, ये इम्पोर्टेंट है। जल में कोबाल्ट की भरपूर मात्रा होती है। तो दोस्तों ये थे शरीर के लिए आवश्यक खनिज, मिनरल। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।